देखिए, मैं ये कहूंगा, हमारी ओर से जो भी मुमकिन कोशिश एज ए डीडीसी वो हम कर रहे हैं कि जैसे हमारा इस वक्त बड़ा चैलेंज है अमरपोरा हारीतार रोड, जे के पीसीसी में कुछ दिन पहले श्रीनगर उन कुछ वहां के जो एहलकार है उनसे मिला, यहां पर भी इस पे फॉलो अप कर रहा हूं। मैं उनको यकीन दिलाना चाहता हूं, हारीतार के लोगों को जो आगे बाकी इलाके में सुंबल सोनावारी इलाके में नाइद खाई से जुड़ता है रास्ता, वो कहीं सालों से बेचारे मुसीबत में मुब्तला है उस रोड की वजह से। तो इंशाल्लाह हम उनको यकीन दिलाना चाहते हैं कि करीब मुस्तकबिल में वो देखेंगे इस पे काम शुरू होगा और मुकम्मल हो जाएगा। दुगना नहीं तिगना पैसा आया है, इंशाल्लाह नाबार्ड में भी सारे प्रोजेक्ट हो जाएंगे, पीएमजीएसवाई में भी हमारे पॉट होल्स एक हमारी स्कीम है, स्टेट है, हमारा डिस्ट्रिक्ट प्लान है, इंशाल्लाह इन सब स्कीम्स में हम रखेंगे ये। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं इरफान हफीज़ लोन, जो कि संग्रामा के डीडीसी है। आज इनसे जानते हैं कि एक साल के दौर इक़्तिदार में कितने सारे तामीराती काम हुए। अगर ख़ास तौर पर कौमी शहरा की बात करें कि अक्सर देखा गया है इरफान हफीज़ लोन जो है कौमी शहरा के हवाले से बात करते हैं कि कौमी शहरा को कुशाद करने की ज़रूरत है और इनके इलाके में किन किन तामीराती कामों का इब्तिदा हुआ। आज जानेंगे इरफान हफीज़ लोन से। इरफान साहब को कुशाद करने के हवाले से काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन कहाँ पहुँच गई उसकी अगर हम बात करें कौमी शहरा को? देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जब मैंने इस इलेक्टोरल प्रोसेस में आए तो डेवलपमेंट के हवाले से मेरा सबसे जो प्रायोरिटी थी वो वाइडनिंग ऑफ श्रीनगर बारामूला रोड, और एक इसमें कामयाबी है कि आज की डेट में बहुत सारे लोग इस पे काम कर रहे हैं और मैं इसे अचीवमेंट समझता हूं कि जब भी मैं इस पे बात कर रहा हूं हर कोई इसका सेकंड करता है और हर कोई अब इसकी वाइडनिंग की बात कर रहा है। जिन दिनों मैंने शुरू किया था शायद ही लोग इससे पूरी तरीके से इसके बारे में ये रखते थे कि इसका स्टेटस क्या है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। मैं आपको ये बताना चाहूँगा, इसमें हमने जो आपको समझना होगा, जो ये वाइडनिंग ऑफ श्रीनगर बारामूला रोड है, इसमें बीआरओ बीकन जिसे हम कहते हैं, जो डिफेंस मिनिस्ट्री में आता है, उनको श्रीनगर से बारामूला लेना था, ये रोड वाइडनिंग करनी थी अप टू उड़ी, लेकिन उन्होंने सिर्फ 7 किलोमीटर इतने सालों में किया है। कितने किलोमीटर? 7 किलोमीटर। और उसमें यह हुआ है कि कुछ महीने पहले, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये 2/8/2021 ऑनरेबल मिनिस्टर जो है ट्रांसपोर्ट गडकरी साहब नितिन जी और एलजी साहब, और उसमें एक मीटिंग हुई है जिसमें यह डिसाइड हुआ है कि बीआरओ से ये शिफ्ट करके ये एनएचआईडीसीएल को दिया जाएगा। एनएचआईडीसीएल एक सुनने में एक मिशन बेस पे मोड पे काम करती है, बहुत रिकॉर्ड टाइम पे वो काम कंप्लीट करती है। तो मिनिस्टर साहब ने ये डिसाइड किया है कि ये बीआरओ से शिफ्ट कहां हो जाएगी? एनएचडीसीएल। बिल्कुल, एनएचआईडीसीएल। लेकिन अब हम गए दिल्ली में, हम गए क्योंकि डिसीजन हुआ लेकिन फॉर्मल ऑर्डर्स नहीं बने। हमने यहां पर स्टेट लेवल पे भी जिनके साथ उठाना था ये मसला उठाया, लेकिन हम दिल्ली गए, वहां पर हमने जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है उसके साथ हमने एक तो कोपारा हंडवारा सोपोर बांडीपोरा रोड, श्रीनगर सोनमर्ग रोड, ये भी उनको हमने कहा, नारबल टंगमर गुलमर्ग रोड और बारामूला गुलमर्ग जो इस वक्त बन रहा है बारामूला गुलमर्ग बाबा ऋषि से, इसकी डबल इसकी और कुशादगी हो, इसके लिए भी हमने उनको रिप्रेजेंटेशन दी। और पर्टिकुलरली हमने ये जो बारामूला श्रीनगर नारबल वाला रोड जो है उसके बारे में हमने इसमें उनसे बात की। तो इसमें हमने उनको जो ये बाबा ऋषि वाला रोड है इसमें फर्दर कुशादगी हो, इसके लिए हमने उनसे गुजारिश की। और जहां तक जो टॉप प्रायोरिटी हमारे वहां पर सरफेस मिनिस्ट्री, ये जो हाईवेज ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है, सबसे ज्यादा हमें वहां पर जो गुजारिश उनसे रही वो श्रीनगर टू बारामूला, उसमें हमारी उनको बिल्कुल ये गुजारिश थी जिसमें हम शुक्रगुजार हैं। हम उनसे मिले, संकेत जी है जो वहां पर पीएस है ऑनरेबल मिनिस्टर के, उन्होंने मुझे यूनियन सेक्रेटरी जो है उनसे मिलाया, और उसके बाद हम डीजी जो रोड डेवलपमेंट है उनसे मिले, और जो यहां पर एक सिन्हा साहब एक है, और आज की डेट में जो यहां पर मिस्टर राहुल गुप्ता चीफ इंजीनियर साहब, उनसे मैंने कल भी बात की, मैं वहां गया दिल्ली में, उन सबसे मिला और हमने उनसे यही गुजारिश की कि अगर मिनिस्टर साहब ने कहा है, ऑनरेबल मिनिस्टर ने कहा कि ये रोड जो है फ्रॉम बीआरओ ये शिफ्ट हो जाए एनएचआईडीसीएल, तो इसमें फॉर्मल ऑर्डर्स क्यों नहीं हो रहे? फिर हम प्लानिंग विभाग में भी उस ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के गए, उनकी नोट्स में भी लाया और उसमें हम फॉलो अप कर रहे हैं। कहीं हमें ऐसा लगा वहां पर कि उनको सिक्योरिटी रीजंस है कि वो बीआरओ से, ये इसमें डिफेंस मिनिस्ट्री से ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री को एनओसी लेनी है वर्चुअली,
कि भाई हम ये दूसरी एजेंसी को दे रहे आपको कोई, तो उसमें वो सिक्योरिटी कंसर्न कुछ उनका है, लेकिन हम फॉलो अप करेंगे इंशाल्लाह हमारी ओर से हर मुमकिन कोशिश होगी कि ये रोड जो है इस पे जल्द से जल्द काम शुरू हो जाए। और हमें यहां पर वहां पर यह भी बताया गया कि जो यहां पर स्टेट लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनको एक प्रोसेस शुरू करना है, चाहे पेंडिंग डिस्पोजल ऑफ एजेंसी कौन करेगा इसमें, वो डिसाइड होने तक यहां आज हमें पूरा यकीन है कि जो हमारे डीसी साहब है वो इस पे लगे हुए हैं। हम हमेशा उनको उनकी नोटिस में ये ला रहे हैं, जितने भी इससे पहले यूनियन मिनिस्टर्स आए, लोग आए, जिस भी हर फोरम पे हमने इस बात को सामने रखा। और कुछ दिन पहले हमने डीसी साहब की नोटिस में लाया और हमें यह पता चला है कि उसमें जो नेशनल हाईवेज एक्ट है उसमें ये एक प्रोसीजर चल रहा है, तो ये एक उसमें 3A 3B हो गया अब ऑब्जेक्शंस, और उसके बाद 3D होगा जिसमें ये सेंट्रल गैजेट में नोटिफाई होगा। तो इंशाल्लाह उसके बाद इसकी लैंड एक्विजिशन हो जाएगी। वो एजेंसी का चेंज करना दिल्ली के पास, और ये प्रोसेस उससे नहीं रुक सकता स्टेट में कि हम लैंड एक्वायर करें। तो इंशाल्लाह हमारी इंतजामिया से डीसी साहब से यही गुजारिश होगी। आज भी उनकी इस पे मीटिंग थी कि इस लैंड को एक्वायर करने के हवाले से मैं लोगों को यकीन दिलाना चाहता हूं, इंशाल्लाह सारे हम लोग मिलके इस पे कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह आप देखेंगे अनकरीब मुस्तकबिल में ये जो श्रीनगर बारामूला ओडी रोड है इस पे काम शुरू हो जाएगा। ये तो रही नेशनल हाईवे की बात। अब अगर आपके हलके की बात करें जहां पर आप डीडीसी है, तो वहां पर तामीर और तरक्की कहां पहुंच गई है आपके दौरे इख्तियार? देखिए मैं ये कहूंगा हमारी ओर से जो भी मुमकिन कोशिश एज ए डीडीसी वो हम कर रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा कि जैसे हमारा इस वक्त बड़ा चैलेंज है अंबरपोरा हारिता रोड, JKPCC में कुछ दिन पहले श्रीनगर उन कुछ वहां के जो एहलकार है उनसे मिला, यहां पर भी इस पे फॉलो अप कर रहा हूं। मैं उनको यकीन दिलाना चाहता हूं हारितार के लोगों को, जो आगे बाकी इलाके में सुंबल सोनावारी इलाके में नाइद खाई से जुड़ता है रास्ता, वो कहीं सालों से बेचारे मुसीबत में मुब्तला है उस रोड की वजह से। तो इंशाल्लाह हम उनको यकीन दिलाना चाहते हैं कि करीब मुस्तकबिल में वो देखेंगे इस पे काम शुरू होगा और मुकम्मल हो जाएगा। इसी तरीके से हमारा ये लोगों को समझना होगा, एक रोड था दिल्ली से, मान लीजिए 10 रोड CRF में सैंक्शन हुए, सेंटर फंड में रोड फंड्स 10 रोड हुए थे, यहां के लोगों ने 20 कर दिए। इसी तरीके से हाईगाम उसमें डाल दिया था, लेकिन वो आगे नहीं चला, वो बंद हो गया CRF में। फिर उसमें हमने लैंग्वेशिंग में उसमें डाल दिया गवर्नमेंट ने। तो लैंग्वेशिंग में हमने पिछले साल वो रोड भी हाईगाम तारजुआ वया अंबरपुरा अलीबाग, बेचारे वो भी सफर करे कई सालों से, तो बड़ी मुश्किल से हमने हाईगाम से उसे अलीबाग लिया। और अब जो है अलीबाग से तारजुआ लेना है, उसमें मैंने कुछ दिन पहले डीसी साहब से बात की, डीसी साहब ने आरएनबी वालों से बात की, मैं खुद भी आरएनबी वालों के पास कुछ दिन पहले गया। उसमें क्या है, पैसे यूटिलिटी शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रिक पोल्स पैसे नहीं थे, अब उसमें कहीं पर पैसे है, उसमें खाली एससी साहब जो है आरएनबी के, वो डाइवर्ट उस जगह से यहां पैसे कर सकते हैं इस रोड के लिए अलीबाग टू तारजुआ। तो उसके लिए उन्होंने चिट्ठी लिखी, जब मैं लास्ट डेट मिला तो उसमें मैं फॉलो अप कर रहा था। जो एग्जन साहब है, आज भी मैं एससी साहब से मिला, तो आज उनको अदरवाइज भी उसके बाद ये डिसाइड जब हमने उनकी नोटिस में लाया, कहीं पर उनकी वहां पर मजीद कहीं पर एनक्रोचमेंट उनका कहना था दूर करनी है, तो आज का डेट उनका फिक्स था। इंशाल्लाह उन्होंने हमें यकीन दिलाया है कि वो रोड भी, अंबरपोरा रोड भी कंप्लीट हो जाएगा। मैं लोगों से ये कहना चाहता हूं कि अगर अंबरपोरा तारजुआ रोड मुकम्मल नहीं होता है इन महीनों में, या हारिता रोड, तो ये जो डीडीसी है मैं इससे मुस्तफी हो जाऊंगा, ये मेरा उनसे वादा है। आई एम ऑन इट, मैं इस पे लगा रहता हूं। आप देखिए एससी साहब, एग्जन साहब, चीफ साहब, हर दफ्तर में इसके पीछे। उसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूंगा, सीर हमारा है, उसमें हमें CNT में 45 लाख हमने सीर तीनों गांवों के लिए रखे, 37 लाख संग्रामा गांव के लिए, मैगडम तेल के लिए। CNT मतलब हुआ तेल, सीर के लिए 45 लाख, और तेल नोपुरा के लिए रखा है हमने 30 लाख। और PMGSY में आप सारे प्रोजेक्ट हमारे डिस्ट्रिक्ट के हो गए हैं, जब हमने शुरू में किया था वो सारे, जिसमें सीर भी है, करोड़ों में है उसमें। इसी तरीके से हमारा नबार्ड है, नबार्ड में लोगों को ये मुतमीन होना चाहिए कि नबार्ड में हमारे पास इस साल जितना पैसा था
दुगना नहीं तिगना पैसा आया है। इंशाल्लाह नाबार्ड में भी सारे प्रोजेक्ट हो जाएंगे, पीएमजीएसवाई में भी हमारे पॉट होल्स एक हमारी स्कीम है, स्टेट है, हमारा डिस्ट्रिक्ट प्लान है। इंशाल्लाह इन सब स्कीम्स में हम रखेंगे ये इसके जो हमारा पीआरआई है या कैपेक्स बजट है, उसके अलावा जो ये हमारा डिस्ट्रिक्ट प्लान बाकी वगैरह है, इसमें इंशाल्लाह हर मुमकिन कोशिश होगी कि लोगों के तवक्कात पे हम खरे उतर पाए। लेकिन लोगों को भी समझना चाहिए कि जो डीडीसी के पावर्स है उनको हम बरकरार लाते हैं, जो भी लिमिटेड पावर्स है, कि हम लोगों के तवक्कात पे खरे उतर पाए। इंशाल्लाह लोग इत्मीनान रखे, आने वाले दिनों में महीनों में वो देखेंगे इंशाल्लाह बहुत जोर शोर से जो डेवलपमेंट है वो अमल दरामद उनके सामने होगी। शुक्रिया।